और यहाँ पे जो मंकी किंग होता है अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है कि जो तुम्हारा ग्रुप है वो छुप छुप के जो मेरी आर्मी है उस पर यहाँ पे अटैक किए जा रहा है। और यहाँ पे ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे डिमोनिक किंग लेवल पर पहुंच चुका है। मेरे पास इतनी पावर नहीं बची कि मैं इसको एक ही झटके में यहाँ पे मार दूँ। मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि फटाफट करो, मैं यहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करने जा रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और तभी उसके ग्रुप के जितने भी बंदे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि सेक्ट मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे सामने डिवाइन किंग खड़ा है तो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है और आप अभी भी लो लेवल का स्पेल कास्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पे बच पाएंगे? पर यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मेरे पास यहाँ पे इमोर्टल ट्रेजर है जो यहाँ पे आसानी से डीमन किंग को मार सकता है। और यहाँ पे डीमन किंग भी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, चलो मैं तुम्हारे लिए इंतजार करता हूँ, पहले जो तुम्हारा स्पेल है उसको यहाँ पे कास्ट कर लो। और वैसे भी मुझे यहाँ पे कोई भी जल्दी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे टाइम ही टाइम पड़ा है। और वो देख के यहाँ पे जो कल्टिवेटर का ग्रुप होता है पूरा शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी अपने मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको भी यहाँ पे टाइम मिल चुका है और उसकी पावर भी यहाँ पे वापिस आ जाएगी। और तभी ओल्ड मैन होता है चिल्लाने लगता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तो तुम सच में यहाँ पे हारने वाले हो और तुम कोई भी ट्रिक का भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। और 5 मिनट बाद जो यहाँ पे कल्टिवेटर का ग्रुप होता है वो यहाँ पे अटैक को तैयार कर लेता है और मंकी किंग भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि फाइनली तुमने अपने जो अटैक है उसको यहाँ पे तैयार कर दिया है। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम सच में एक फुल्लिस मंकी किंग हो और काफी ज्यादा स्टूपिड हो। और यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि मंकी किंग तुम यहाँ पे सच में एकदम फुल्लिस हो और काफी ज्यादा स्टूपिड हो और एक नोवेल के विलन की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हो। तुमको नहीं पता कि जो रियल इमोर्टल है उसकी यहाँ पे पावर क्या है, तुमको एक ही झटके में यहाँ पे खत्म कर देगी। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि इमोर्टल वेपन, उसका मतलब ये वेपन डिवाइन इमोर्टल रिलम से आया है। और यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है क्या यहाँ पे जो डिमन किंग है वो इस वेपन से डरता नहीं है, उसको नहीं पता कि वो यहाँ पे एक ही झटके में मारा जाएगा। और यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि चलो अब तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइफ में मिलना, और उसकी तरफ अटैक कर देता है। और यहाँ पे मंकी किंग उस अटैक को फेस टू फेस झेल लेता है। और यहाँ पे जो अटैक है वो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि तुम यहाँ पे फाइनली मारे गए। पर यहाँ पे मंकी किंग हंसने लगता है और जैसे उसको यहाँ पे अटैक लगता है वो देख के जो यहाँ पे ओल्ड मैन है चिल्लाने लगता है और कहता है कि मंकी तुम यहाँ पे सच में मारे गए, तुमको नहीं पता कि यहाँ पे इमोर्टल वेपन है उसकी कितनी ज्यादा पावरफुल पावर है। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है एकदम हंसने लगता है और कहता है कि मंकी तुम यहाँ पे मारे गए, मैंने तुमको बताया नहीं कि यहाँ पे इमोर्टल वेपन है उसकी कितनी ज्यादा पावरफुल पावर है और तुमको एक ही झटके में मार सकती है। पर यहाँ पे मंकी किंग होता है वो कहता है तुम तो यहाँ पे काफी जल्दी सेलिब्रेशन कर रहे हो। और उसकी आवाज सुन के जो यहाँ पे ओल्ड मैन तो एकदम चुप हो जाता है और यहाँ पे मंकी किंग जोर से गौर करता है और उसकी पावर से यहाँ पे ओल्ड मैन की तो पूरी फट चुकी होती है। और यहाँ पे मंकी किंग उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कहता है कि अब देखो मेरी यहाँ पे क्या पावर है। और एक ही अटैक करता है उसके पीछे जितने भी माउंटेन थे उसके यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो देख के यहाँ पे कल्टिवेटर का ग्रुप होता है उसको तो पूरी फट जाती है। और मंकी किंग होता है वो कहता है कि चलो अब हम इस बैटल को कंटिन्यू करते। और यहाँ पे ओल्ड मैन की तो पूरी फट चुकी होती है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास पावर नहीं है कि मैं इस मंकी किंग को हरा सकूं। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मंकी किंग आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, प्लीज मेरी लाइफ को यहाँ पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे मंकी किंग अपने ऑरा को यहाँ पे रिलीज करने लगता है। और यहाँ पे जितने भी बंदे मंकी किंग के सामने यहाँ पे घुटनों पे आ गए थे पर मैन कैरेक्टर अभी भी यहाँ पे खड़ा था। और मैन कैरेक्टर जैसे मंकी किंग को देखते हैं उसके यहाँ पे पूरी फट जाती है और कहता है कि आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे जो मंकी किंग है उसकी नजर यहाँ पे मेरे पे पड़ चुकी है और यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे मंकी किंग उसको मारने वाला था और मंकी किंग अपना जो पंच है उसको प्रिपेयर कर देता है और कहता है तुमको देख के मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। और मैन कैरेक्टर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम यहाँ पे रुक जाओ, पहले मुझे अपना जो अटैक है उसको प्रिपेयर करने दो। यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर ग्रेट तेज कार्ड है उसको एक्टिवेट 33 सेकंड का टाइम बाकी था
और यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि प्लीज, पर यहाँ पे मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है और कहता है कि आप तो सच में ग्रेट किंग के, मुझे मार के यहाँ पे क्या मिलेगा। और मेन कैरेक्टर उसके सामने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पे एक डिसिपल की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए और मैं आपका यहाँ पे एम्प्रेटिस बनना चाहता हूँ। और काफी ज्यादा बकवास किए जा रहा होता है इससे यहाँ पे जो ग्रेट सेज कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए, और उसको एक्टिवेट करने में 15 मिनट बाकी थे। और मैन कैट अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मंकी किंग होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हूँ, फिर भी मैं तुमको यहाँ पे अपना डिसिपल नहीं बनाऊंगा। और अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और वो देख के फैन कैट की पूरी फट जाती है। और फिर मंकी किंग उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे ह्यूमन हो और मेरे डिसिपल बनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो। पर जैसे ही अटैक करता है वो यहाँ पे ग्रेट सेज कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और मैन किट वहां से चला जाता है। और यहाँ पे मंकी किंग होता है वो कहता है यहाँ पे मॉर्टल कहाँ गया। और तभी उसकी नजर पीछे की तरफ जाती है जहाँ पे मेन कैरेक्टर का एक न्यू लुक दिखाया जाता है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे जो 12 मार्शल आर्टिस्ट थे उनकी जो पावर है काफी बढ़िया थी। और फिर मेन कैरेक्टर अपनी पावर को रिलीज करता है और वो देख के मंकी किंग तो पूरी फट जाती है और कहता है पावर मुझे इतनी ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। और फिर मैन कैरेक्टर अपनी ज्यादा ही पावर रिलीज करने लगता है और मंकी किंग को यहाँ पे घूरने लगता है। और फिर वहां पे खड़ा था वहां से डिसअपियर हो जाता है और ओल्ड मैन के पास चला जाता है और उसको यहाँ पे खींच के मारने लगता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरी ब्लड को यूज करके ब्लड एक्यूपिल बनाना चाहते थे। और उसको टांगों से पकड़ के बहुत ज्यादा पीटने लगता है और उसकी यहाँ पे हालत खराब कर देता है। और यहाँ पे ओल्ड मैन चिल्ला रहा होता है कि सीनियर प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे गलत। और यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है। पर यहाँ पे मंकी किंग उसको देख रहा होता है और फिर अचानक से अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे यूजलेस पर्सन के साथ फाइट करके तुमको क्या मिलेगा, अगर तुमको खेलना है तो फटाफट यहाँ पे मेरे पास आओ। और मैन किट भी उसको यहाँ पे देखने लगता है। तभी वहां पे कोई बंदा आता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इविल मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे होगी कि वो यहाँ पे ऐसा कुछ करे। और ये बंदा भी काफी ज्यादा अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। और उसको देख के जहाँ यहाँ पे ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि इमोर्टल आप एक्चुअली में यहाँ पे आ चुके। और फिर कहता है कि इमोर्टल प्लीज यहाँ पे मुझे बचा लीजिए। और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पे इमोर्टल आ चुके जो यहाँ पे हेवनली पैलेस से आए, अब तो तुम यहाँ पे खत्म होने वाले हो। और यहाँ पे इमोर्टल होते हैं वो भी अपनी पावर को शो ऑफ करते हुए कहते हैं कि फटाफट मेरे सामने झुको वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। पर मंकी किंग होता है वो कहता है कि तुम सच में यहाँ पे हेवनली पैलेस से आए हो, तुम सच में यहाँ पे मजाक कर रहे हो, मैं तुमको एक ही झटके में यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और फिर यहाँ पे मंकी किंग अपनी गोल्डन लाइट बाइंडिंग स्पेल का यहाँ पे यूज करता है जो यहाँ पे इमोर्टल की तरफ जाती है और उसको यहाँ पे पकड़ लेती है। और यहाँ पे इमोर्टल कहता है कि तुम यहाँ पे सच में एक नंबर के फूल हो, अब मैं दिखा तो मेरी यहाँ पे बेस्ट पावर क्या है। और अपनी पावर का यूज करके वो रोप को तोड़ने का ट्राई कर रहा होता है पर वो रोप यहाँ पे नहीं टूटती। और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी पावर का यूज करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे आसानी से उसको यहाँ पे तोड़ लूंगा। और फिर भी वो यहाँ पे नहीं टूटती जिससे उसके यहाँ पे पूरी फट जाती है। और अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने इतने सालों यहाँ पे मेहनत की पर मैं यहाँ पे मॉन्स्टर के हाथों मारने जा रहा हूँ।